नमस्कार दोस्तों, आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी सोच रहे होंगे कि बच्चों की बात में ये तीज का त्यौहार बीच में कैसे आ गया। तो दोस्तों, हमारे जितने भी त्यौहार हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं वो सब इस रूप से बनाए गए हैं कि बचपन से ही हमारे अंदर प्रकृति के से जुड़ने का गुण विकसित हो। और हरियाली तीज पर मुझे ये संदेश देने का मन किया कि बच्चों को इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण का मित्र कैसे बनाया जाए, और इस संदेश के लिए हरियाली तीज से बेहतर कोई त्यौहार नहीं हो सकता। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से हम बच्चों को इको फ्रेंडली बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के युग में हम लोग बहुत ही कृत्रिमता यानी कि आर्टिफिशियल माहौल में रह रहे हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें पर्यावरण से जुड़ने का मौका मिलता है, लेकिन चाहे वो स्कूल हो या फिर वो कोई भी संस्था हो, सभी बच्चों को अलग अलग तरीके से पर्यावरण से जोड़ने के लिए अलग अलग वर्कशॉप करते हैं। हमारा भी एक माता पिता और शिक्षक होने के नाते ये फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को पर्यावरण से जोड़ें और उन्हें इको फ्रेंडली होने की प्रेरणा बचपन से ही दें। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे प्रकृति का भोग करने के साथ साथ उसके रक्षक भी बन सकें, उसके साथ एक दोस्ताना व्यवहार कायम करें, जैसा कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए सोचा था। तो आइए मैं अपनी ओर से जो मैं सोचती हूँ कुछ टिप्स आपको देने जा रही हूँ। यदि ये टिप्स आप अपने बच्चों के साथ अपनाते हैं तो ज़रूर ही वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहेंगे और वो सच में इको फ्रेंडली बच्चे बन पाएंगे। सबसे पहली बात कि आप अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी ऐसी चीज़ें सेट करें जो कि प्रकृति से जुड़ी हुई हों। जैसे कि यदि आप उन्हें अलार्म से जगाते हैं तो कोशिश करें कि सवेरे जब चिड़िया बोलती है और कोयल की आवाज़ आती है या फिर गिलहरी की जो आवाज़ आती है, आप बच्चों को उनसे जोड़कर उठाने का प्रयास करें। इसके अलावा आप उन्हें सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए प्रेरित करें। अब आप कहेंगे कि सवेरे तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सूर्योदय कैसे देख सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कम से कम रविवार के दिन उनको सूर्योदय और सूर्यास्त दिखाने का प्रयास करें। इससे बच्चा प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित होगा, उसको उस सीन को, उस दृश्य को इंजॉय करना सिखाएं, ताकि वो सिर्फ कमरे के भीतर ही बल्ब को ना देखे बल्कि वो बाहर की रोशनी में सूर्य का क्या योगदान है उसको भी समझें। इसके अलावा आप उनको इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के लिए ज़रूर ले जाएं। वो कोई भी दिन हो सकता है, और जब भी आप उनको घुमाने के लिए ले जाएं, रास्ते में जो भी चीज़ें प्राकृतिक हैं आप उससे उनका परिचय कराएं। जैसे कि उसे कोई भी कीड़ा दिख सकता है, आप उन्हें कीड़ों के बारे में बताएं। अलग अलग चिड़ियाँ हैं, कबूतर है या चील है या कौआ है, कोई भी चिड़िया जो अलग अलग प्रकार की दिखती है उसके नामों से उसको अवगत कराएं। उनकी आवाज़ में क्या क्या अंतर है उसके बारे में उन्हें बताएं। इसके अलावा आप चाहें तो उनको जितने भी पेड़ पौधे रास्ते में पड़ते हैं उनकी पत्तियों में क्या अंतर है, उन पौधों के क्या नाम है, अगर आप थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो कौन सा पौधा किस बीमारी में काम आता है या कौन सी जगह पे पाया जाता है। इस तरीके से आप बच्चों को प्रकृति के अलग अलग तत्वों से जुड़ना सिखा सकते हैं। आप और क्या कर सकते हैं, आप बच्चों को उन चीज़ों पर ध्यान देना सिखा सकते हैं जो कि नॉर्मली उन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देते। जैसे कि आकाश में चांद के पास ध्रुव तारा या फिर सप्तऋषि मंडल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। उसको अलग अलग प्रकार के पत्थर, बजरी, रेता, मिट्टी के अलग अलग प्रकार भी आप उसे दिखा सकते हैं। या फिर पानी में भी नदी, नाले, तालाब, गूल, नहर, ये सब बता के आप उसे प्रकृति के अलग अलग अंगों से अवगत करा सकते हैं। इसी कड़ी में आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों को आप नेचुरल चीज़ों से रिप्लेस कर दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा के लिए ऐसा करें, लेकिन कुछ अवसरों पर आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि यदि बाहर अच्छा मौसम हो तो आप घर के एसी और कूलर बंद करके बच्चे को बाहर की खुली हवा का स्पर्श का आनंद लेने के लिए कह सकते हैं, उसे उस हवा को अंदर तक फील करने के लिए कह सकते हैं। इसी तरीके से जब पहली बरसात मिट्टी पे पड़ती है और उसकी जो खुशबू आती है, आप उसे परफ्यूम के अलावा इन खुशबुओं को भी चेक करने के लिए, उनको समझने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चा घर के अंदर बाथरूम में, शावर में नहाता है तो उसको आप कभी कभार, जो उसके स्वास्थ्य के लिए सही हो उस अनुरूप, कभी कभी आप उसे बारिश में नहाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, जितनी तरीके से आप प्रकृति को उससे जोड़ सकते हैं, जैसे कि वो रोज़ अपने प्यारे मग में या स्टील के मग में दूध चाय पीता है, तो आप उसे कभी कभी मिट्टी के कुल्हड़ में भी दूध या चाय दे सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि ये किस तरीके से बनता है, ये कहाँ से आता है। आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे कि इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि मार्ट वगैरह में या आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाते हैं तो कभी कभी उसे सब्जी मंडी भी ले जाइए। उसे बताइए कि कितने प्रकार की सब्जियां हैं, कौन से मौसम में कौन सी आती है, कौन जल्दी पक जाती है, कौन देर में पकती है। ये सब चीज़ें बता के आप उसका व्यवहारिक ज्ञान तो बढ़ाएंगे ही, उसे किसी ना किसी रूप में आप प्रकृति से जोड़ने का काम भी करेंगे। ये बात भले ही देखने में छोटी लग रही हो, लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का ज्ञान और बच्चे का पर्यावरण के प्रति प्रेम
दोनों ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें आप उसे एंजॉय करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कि आकाश में आने वाला सतरंगी इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं प्रकृति में जो ऐसे आवाज़ें होती हैं या ऐसे दृश्य आते हैं, आकाश में अलग अलग तरीके के रंग बनते हैं, बादलों के अलग अलग आकार बनते हैं। ये सारी चीज़ें जो शायद आज के बच्चे देखते ही नहीं हैं, या वो अपनी आपाधापी वाले जीवन में इतना व्यस्त है कि प्रकृति को देखने का उनके पास समय ही नहीं होता। अब ये माता पिता के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके और अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय ऐसा निकालें जिसमें कि वो प्रकृति से जुड़ पाए। प्रकृति से जुड़ने के लिए आप उसको गार्डनिंग का शौक भी ज़रूर विकसित करवाएं। बच्चे को एक गमला ऐसा दें जिसमें वो खुद पानी दे, जिसकी वो पुरानी पत्तियां या वो हटाए उनको, उसको कभी कभी वो खोदे, मिट्टी को खोदे, कभी उसमें से केंचुआ निकला है, कभी उसमें छोटे छोटे अन्य पौधे निकल रहे हैं, तो उन चीज़ों पर कैसे ध्यान दिया जाता है और वो प्रकृति का कितना अभिन्न अंग है, इस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं। इसके साथ ही एक और टिप मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें कि बच्चे की थाली में जो भी खाना आता है, माना कि आपका बच्चा पिज़्ज़ा भी खाता है या रोटी भी खाता है, वो सब्ज़ी भी खाता है, उसको उसके जो मूल है जहाँ से वो चीज़ आई है आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे बच्चे को पता नहीं है कि ब्रेड है तो वो कैसे बनती है, कि ब्रेड आटे से बनी, आटा गेहूँ से बना, गेहूँ खेत से आया। इस तरीके से जब आप उसको बताएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके मिट्टी से जुड़ जाएगा, वो पर्यावरण से जुड़ जाएगा। आप अगर उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं तो आप उसकी जगह कोशिश करें कि आप कभी उसे गन्ने का रस पिलाएं या नारियल पानी पिलाएं, और फिर आप उसे बताएं। जब आप नारियल पानी पिलाएंगे तो आप बताएंगे कि ये कहाँ होता है, ये समुद्र किनारे होता है या दक्षिण भारत में अधिक होता है, वहाँ की जलवायु के बारे में, वहाँ की प्रकृति के बारे में आप बताएंगे। गन्ने के बारे में बताएंगे, गन्ना कितने प्रकार का होता है, पतला है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, लाल है, हरा है, पीला है। तो ये मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जितने तरीकों से आप उसे प्रकृति से जोड़ सकते हैं, उसे जोड़ने का कोई भी मौका आप ना छोड़िए। और आपकी रोज़मर्रा के जीवन में एक काम जो आप और कर सकते हैं वो है बच्चे को कहानी सुनाना। ये बात मैं अपने अधिकतर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको बच्चे को कुछ भी सिखाना है, आप उसे कहानी के माध्यम से सिखाइए। जैसे कि आपके पास अगर 10 मिनट भी हैं तो रात को सोते समय उसे कहानी सुनाइए। उस कहानी में आपको पर्यावरण से उसको अवगत कराना है तो उसे बताइए कि ये एक जंगल था, जंगल में इतने प्रकार के फूल थे, जंगल में ये वनस्पतियाँ थी, वहाँ पे आकाश में ये वाला तारा था, ध्रुव तारा था, अचानक से बारिश होने लगी या ओले पड़ने लगे, मिट्टी में से खुशबू आने लगी। यानी कि जितनी बातें आप उसे एक नॉलेज के फैक्ट के रूप में बताएंगे, वो हो सकता है उसकी समझ में ना आए, उसे बोरिंग लगे। लेकिन जैसे ही आप उसको ये सारी बातें कहानी के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से सुनाएंगे, यकीन मानिए कि बच्चा प्रकृति से ज़रूर जुड़ेगा। और आपकी रोज़मर्रा के जीवन में एक चीज़ और जुड़नी चाहिए कि आप उसको प्रकृति के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएं। यदि आप उसे चिप्स का पैकेट दे रहे हैं तो आप उसे ये ज़रूर बताएं कि जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो वो उस प्लास्टिक को कभी भी इधर उधर ना फेंके। अगर वो पैकेट बिस्किट का पैकेट खोल भी रहा है, वो उसके खाने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जो पैकेट वो खोल के अगर इधर उधर फेंकेगा, या उसके पैकेट को खोलने में हम क्या गलतियां करते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। जब आप उसको इस तरीके से समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेगा कि वो अपने शौक पूरे करने के साथ साथ प्रकृति को बचाए रखे, प्रकृति का दोस्त बन के रखे, ऐसा भी उसको शिक्षा मिलेगी। और बड़े होने पर भी वो ऐसे काम करने से बचेगा जो कि हमारी प्रकृति के लिए नुकसानदेह हैं। तो हरियाली तीज पर मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि त्यौहार मनाइए, लेकिन त्यौहार के पीछे जो छिपे हुए संदेश हैं उन्हें भूल ना जाएं। हमारे पूर्वजों ने हमें वो त्यौहार इसलिए बताए ताकि हम अपनी प्रकृति से जुड़े रहें, और अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ के रखें, चाहे त्यौहार के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से। बस इसी वीडियो के साथ मैं अपनी इस बात को समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो तक नमस्कार।